जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह या वो क्या सर्कमस्टांसेस या क्या आपके दिमाग में वो सोच चल रही थी जिसकी वजह से आपने इस मास कम्युनिकेशन में फील्ड में एंटर करने का सोचा? बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है उस समय मास कम्युनिकेशन मीडिया वाज नॉट सो much popular Happening. at that. Exactly, happening. The actual word is happening. मेरी और अशोक सर की स्टोरी, अशोक श्रीवास्तव सर की स्टोरी कुछ कुछ मिलती हुई है एक्चुअली। वो जिस फैमिली से हैं और मैं जिस फैमिली से हूँ, कुछ कुछ फैमिली के भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही हैं कि मेरे ताऊ जी जेपी जी जो थे उसमें उनके आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया। और मेरे ताऊ जी अनमैरिड थे, मेरी बुआ जो आंदोलन में थी वो भी अनमैरिड थी। तो कहीं ना कहीं जो एक हमें परिवेश मिला, कुछ ऐसा परिवेश मिला कि हम लोगों को हमेशा जो गलत होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता जो थी वो हम में पहले से इम्बाइब थी। हम लोगों को लगता था कि नहीं यार ये गलत हो रहा है तो ये हम नहीं सहेंगे। इवन जिस दिन मेरे पापा की शादी थी उसी दिन मेरे ताऊ जी 77 में जेल से छूट कर आए थे, केवल उसी दिन। तो उनको देख देख के अशोक सर ने अपने फादर को देखा, मैंने अपने ताऊ जी को देखा। मेरे फादर तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो वो तो नहीं थे इन चीज़ों में। तो वो ताऊ जी का जो एक जीवट था कि गलत को नहीं सहना, गलत के लिए ना तो ना, तो वो जो था वो हैबिट्स में इनकलकेट हो गया। और ये करते करते समझ में आया कि यार एक पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों पर बहुत ही सशक्त रूप से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, ऐसी चीज़ों के खिलाफ जो समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं या समाज में नहीं होनी चाहिए। तो वो जो जुनून था वो बहुत पहले से, मतलब आप ये समझिए कि 5th क्लास से ऑनवर्ड शुरू हो गया। फिर इतना तो पता नहीं था पत्रकारिता क्या होती है। तो आरएसएस के शंकर आश्रम चले गए, वहाँ हुए। 10th क्लास में जब मैं 10th में था तो मैंने अपने एनुअल फंक्शन में यहाँ के विधायक को गेस्ट बना दिया। तो लोग मुझे ही बोलने लगे यार तुम तो बहुत बड़े आदमी 10th क्लास में और तुम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते। तो ये चीज़ें जो थी, फिर मुझे समझ आया, किसी ने कहा कि अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है और एक्चुअली समाज को कुछ देना चाहते हैं तो आप पत्रकारिता की तरफ मुड़ें। तो वहाँ से 12th के बाद फिर मैंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया था, मेरठ समाचार। फिर ग्रेजुएशन में करता रहा। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से मैंने एथिक्स में कोर्स किया। फिर मैंने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से मीडिया लॉज में स्पेशलाइजेशन किया और अब मैं मास कम्युनिकेशन में ही पीएचडी कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी आती चली गई कि नहीं अब तो आवाज़ उठानी है, अब तो आवाज़ उठानी है। फिर मैं प्रोडक्शन में हूँ, तो जो डीडी न्यूज़ जो मुझे कार्यभार सौंपता है वो मैं लगातार करता रहता हूँ। मैं एक गुड न्यूज़ इंडिया प्रोग्राम था उसके लिए रिपोर्टिंग भी समय समय पर करता रहता हूँ। तो ये इस तरीके से शुरू हुआ सफ़र मेरा। अब आए 12th के बाद आपने मास कॉम में, जर्नलिज्म में आपने कदम रखा, तो वो क्या पहला आर्टिकल था जिस बारे में आपने कुछ लिखा, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आर्टिकल तो मैंने नहीं 12th तक लिखा था, लेकिन मैं 10th क्लास में जागरण में जो लेटेस्ट टू द एडिटर आते हैं उनमें लिखता रहता था। तो वो जब वो छपते थे तो किसी भी टॉपिक पर तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था और जिन लोगों को मैं दिखाता था मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो वो जो अप्रिसिएशन था उससे मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिर मेरठ समाचार में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। मैं एक छोटा सा कॉलम लिखता था, अब तो शायद मेरे पास नहीं है वो न्यूज़पेपर। तो कक्कड़ जी कहिन करके कॉलम लिखता था, मैं डेली एक उसमें देता था, क्योंकि मेरठ समाचार में मुझे फ्री हैंड था कि आप करिए, सीखिए, करिए। और तो कक्कड़ जी कहिन बहुत पॉपुलर कॉलम था मेरा। और उसके बाद जो भी मैं क्राइम रिपोर्टिंग में करता था, मतलब वहाँ मेरठ समाचार में ऐसा होता था कि आप वन मैन शो होता है आपका, एडिटर तो हैं,
लेकिन आपको क्राइम रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको जर्नल भी करनी है, आपको खबरें भी लेके आनी है, आपको एडवर्टीजमेंट भी लेके आने हैं। वो आपको कहते थे कि भाई देखिए हमने आपको अखबार सौंप दिया, अब आपको चलाना है, कैसे चलाना है। तो वो एप्रिसिएशन मिलता रहता था धीरे 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 धीरे। फिर वो ग्रेजुएशन हुई, देन आई स्विच्ड, और ऐसे मुझे लगा। सर जैसे आपने बताया कि आप जर्नलिज्म में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप उसमें फर्दर स्टडीज़ भी कर रहे हैं, पीएचडी। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जर्नलिज्म में रिसर्च का क्या स्कोप है? अगर कोई सोचे कि हम इसमें रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आज रिसर्च का क्या स्कोप है जर्नलिज्म? देखिए, जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। आपकी स्टोरी में अगर वो प्रॉपरली रिसर्च स्टोरी नहीं है तो वो स्टैंड नहीं करेगी। पहले के ज़माने अलग था, बहुत ज़माना, आज से 20 साल पहले और 30 साल पहले आप चले जाएं, वो ज़माना अलग था। लेकिन आज ये परिवर्तन आ गया है, ये ड्रास्टिक चेंज है कि अगर मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरी स्टोरी कुछ गलत कन्वे कर रही है, आप 1 मिनट में गूगल खोलेंगे और चेक करेंगे सर यू आर रॉन्ग, आप तुरंत उसको कर सकते हैं। पहले ज़माना होता था कि आदमी सोचता था कहाँ जाएं, इन्होंने बात कही तो ठीक होगी। पहले पत्रकार ओपिनियन क्रिएटर्स थे, वो क्रिएट करते थे कि नहीं, अरे पत्रकार ने लिखा है दैट मीन्स सही होगा। आज वो नहीं रह गया है। पत्रकार आपको एक बात बताते हैं, लेकिन आपके पास अब इतने टूल्स हैं, आप तुरंत गूगल स्कॉलर पे जाइए, गूगल रिसर्च पे जाइए, आप वहाँ सर्च करिए कि आपने गलत खबर दी या नहीं दी। तो रिसर्च आज के ज़माने में, आज के सिनेरियो में रिसर्च इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं पत्रकारिता की फील्ड में, तो आपको रिसर्च आपके लिए बहुत मस्ट हो गई है। अगर आप कहीं भी, मान लीजिए अगर आज मैं आपके कॉलेज में आया, आपके स्कूल इस कैंपस में आया और मुझे आपने कहा कि सर आप एक लेक्चर दे दीजिए, और जितने बच्चे पीछे बैठे हैं सबके पास, उनके पास पूरी लाइब्रेरी उनके फ़ोन में है। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगा तो दे विल पॉइंट मी कि सर आप गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए आज के ज़माने में मास कम्युनिकेशन में रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं इसमें पीएचडी कर रहा हूँ। तो सर पीएचडी के बाद मतलब ऐसा क्या थॉट आया? नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि मास कम्युनिकेशन कर लिया है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेकर चलते हैं, पर आपने ना सिर्फ, मुझे जहाँ तक आपने बताया है कि आप ना सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, आपने उसके अलावा भी ऐसा जितनी भी ब्रांचेस जर्नलिज्म की हैं, तो आप सब पर, आप वो, मैं कह सकती हूँ आप वो चिड़िया रहे हैं जो हर ब्रांच पर जाकर हाँ जी। मुझे बहुत ज़ील है पढ़ने का। मुझे हमेशा, मैं जैसे ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो जैसे भी मैं काशी गया था पीएम के साथ, तो उनका इवेंट था, तो मैंने काशी की एक बुक ली। मैंने यहाँ, जहाँ मैं प्लेन में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करके काशी पहुँचने तक, या अगर बहुत ही बड़ी, बहुत मोटी किताब है तो ठीक है, कुछ पेजेस छूट जाते हैं, नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 2-3 घंटे जितने भी मेरे पास टाइम हो मैं पढूं और उसके बाद एक्सप्लोर करूं काशी को। मेरा ये नहीं होता कि काशी में गए आपने बस शूट करा, प्रोग्राम करके करना। आपको काशी की एक एक गली, क्या क्या वहाँ खास है, क्या ये सब, और काशी नहीं, आप जहाँ भी जाएँ आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें। मेरे पास कई बार बहुत लंबी फ़्लाइट्स होती हैं तो मैं उनमें बुक पढ़ता हूँ। होता है कि छोटी फ़्लाइट है, यहाँ से लखनऊ जाना है, तो आप जितनी बार लखनऊ जाएंगे आपको लखनऊ, ऐसा तो नहीं आप पूरी सिटी एक बार में एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आप जितनी बार लखनऊ जाएं, आपके पास कुछ नहीं, आपने गूगल खोला, लखनऊ में क्या क्या है, कैसे 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 होता है, सारी चीज़ें आपको, आप पत्रकार एक अच्छे तभी हैं जब आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे के बारे में जानकारी है। आपको पता होना चाहिए ठग्गू के लड्डू कानपुर में कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ पर 80 घाट पे कौन सी चाय की दुकान है जिसमें जो जॉर्ज फर्नांडिस भी बैठे थे, उसमें कलराज मिश्र भी बैठे थे, उसमें राहुल गांधी भी गए थे। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए कि चीज़ों को समझने की, उनको एक नो हाउ जो है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए। कि ऐसी ही कुछ 5 चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि जो एक हर ब्लूमिंग जर्नलिस्ट के अंदर होना चाहिए? देखिए, जब हम पत्रकारिता में एंटर कर रहे थे तो पत्रकारों की बहुत बड़ी एक इमेज थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम जैसे अब कैमरास थे, तो एक कैमरा लेना उस टाइम एक बहुत बड़ी बात होती थी। यू हैव टू
स्पेंड लाइक 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। आज आपका ये एक फ़ोन है जो एक 20,000 का है, उसमें इतने मेगापिक्सल कैमरा है कि आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है। पहले एडिटिंग होती थी, एडिटर्स होते थे, एक जॉब होती थी एडिटर्स की। अब आपके सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर ने आपको ऐसा कर दिया है कि आपको अब एडिटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप वॉइस ओवर करिए, आप अपने आप उसमें एडिटिंग करिए एंड यू शूट द स्टोरी। पहले होता था कि यार कैसे भेजेंगे, मुझे अभी तक याद है पहले जब मैं एक न्यूज़पेपर में था, कुबेर टाइम्स में शुरू में, तो मैं पूरे दिन यहाँ खबर बनाता था। उसके बाद में वो उसका पेज लेके दिल्ली जाता था रात को 10 बजे की बस से। देन मैं वो अखबार कंधों पे रख के यहाँ लेके आता था और फिर मैं यहाँ आता था 5 बजे करीब आता था। उसके बाद वो सेंटर पे अखबार देता था, फिर 5 से 10-11 बजे तक सोता था। देन अगेन अब क्या है, आपने एक व्हाट्सएप की, आपकी न्यूज़ पहुँच गई और सोशल मीडिया ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया। ये आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो पत्रकार भी एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जिसको चीज़ों के बारे में पता हो। और दूसरी बात, अब जो मतलब जो सो कॉल्ड समाज में है उनका काम क्या, बस फ़ोटो खींचना, पता नहीं वायरल कर देना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना उसके पीछे क्या स्टोरी क्या, आपको पता ही नहीं, आपने वायरल कर दी, फिर बाद में वो दूसरा एक्सप्लेनेशन देता रहता है। तो ये बहुत जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है और आपको उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना होगा। और 5 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला, आपको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा इसके लिए। जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बिकॉज अच्छे पत्रकार का काम बहुत जिम्मेदारी से लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना है जो उनको नहीं पता है। चौथी चीज़ जो आपको हमेशा रहना चाहिए कि एनालिसिस। ये मुझे इतना बड़ा स्क्वायर दिया गया है, मुझे अगले 5 मिनट में ऑन एयर होना है, तो मुझे इसमें एनालिसिस करके इसके कुछ फैक्ट्स निकालने हैं। इसकी जो मुझे 5 ही मिनट है, क्योंकि अगले 5 मिनट में तो मैं टीवी पे ऑन एयर हो जाऊंगा, मैं इसको 6 घंटे नहीं लगा सकता हूँ। तो एनालिटिकल बहुत जल्दी होना है कि तुरंत समझें कि ये चीज़ क्या है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको निर्णय लेना है कि ये गलत है, सही है। और लास्ट बात, हमेशा अपनी आँख कान खुले रखें, चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता डेवलप करें। आप कभी भी किसी की चीज़ ऐसे नहीं उठा सकते कि अच्छा इन्होंने कह दिया तो ठीक है। अब आप मेरी बात भी सुन रही हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहना चाहिए, लगातार मेरी बातों को एनालाइज करते रहिए, क्या कह रहे हैं, इसमें से मेरे काम की चीज़ क्या है। थैंक यू सर, इट वॉज वेरी लवली मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू।